कहते हैं कि बहुत पुराने समय में आज के बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के जिस क्षेत्र में रुक्मणी कुंड स्थित है, वहां भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। नदियां, कुएं और बावड़ियां सूख चुकी थीं। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। राजा ने कई बार अपने मंत्रियों और कारीगरों से कुएं खुदवाए, यज्ञ करवाए, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं मिला। इसी चिंता और पीड़ा में एक रात राजा गहरी नींद में चला गया। सपने में दिव्य संकेत। उस रात राजा ने एक अद्भुत और भयावह सपना देखा। सपने में एक दिव्य शक्ति, कुछ लोग इसे देवी, कुछ ईश्वर की वाणी मानते हैं, राजा से कहती है, राजन, यह धरती साधारण उपायों से जल नहीं देगी। इस भूमि को जीवन देने के लिए राज परिवार से एक महान बलिदान देना होगा। या तो तुम्हारा पुत्र या तुम्हारे पुत्र की पत्नी, इनमें से कोई एक यदि स्वयं को इस धरती को समर्पित करेगा, तभी यहां से अखंड जलधारा निकलेगी। सपने में यह भी कहा गया कि बलिदान स्वेच्छा से होना चाहिए। बलिदान करने वाला व्यक्ति पवित्र मन और निस्वार्थ भाव से भरा हो, तभी यह भूमि सदा के लिए हरी भरी रहेगी। यह कहकर वह दिव्य स्वर लुप्त हो गया और राजा की नींद टूट गई। राजा की व्यथा, राजा घबरा गया। उसके लिए यह निर्णय असंभव था। एक ओर अपना वंश, दूसरी ओर पूरी प्रजा का जीवन। राजा ने यह सपना किसी को नहीं बताया। वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। रुक्मणी को झांत होना। किंवदंती के अनुसार कुछ समय बाद राजा की बहू रुक्मणी को किसी प्रकार यह सपना झांत हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने राजा की बातें सुन ली। कुछ कहते हैं उसे भी स्वप्न में संकेत मिला। रुक्मणी अत्यंत धार्मिक, साहसी और करुणामयी थी। उसने निश्चय किया कि यदि मेरे एक जीवन से सैकड़ों गांवों को पानी मिल सकता है, तो यह सौदा मुझे स्वीकार है। सपने का सत्य बनना। रुक्मणी के बलिदान के बाद उसी स्थान से पानी फूट पड़ा, जो आगे चलकर रुक्मणी कुंड कहलाया। राजा का सपना सत्य सिद्ध हुआ और एक बहू के बलिदान ने पूरे क्षेत्र को जीवन दे दिया।